तो देखिए, बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विस्तारित कार्य समिति की यह बैठक है, 2 सत्र में यह बैठक चलनी है। इससे पहले प्रभात तारा धुरवा की ये तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक दिखाई थी, जहां पर शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ साथ तमाम दिग्गजों ने संबोधन किया और तमाम मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बातों को सामने रखते हुए नजर आए। फिलहाल अब देखिए, विस्तारित कार्य समिति की एक बैठक प्रदेश कार्यालय में भी आयोजित है, वहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम दिखाने का आपको काम कर पा रहे हैं। राजधानी रांची के प्रदेश कार्यालय बीजेपी की ये तस्वीरें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज आगमन हुआ है और देखिए, इनके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान जो कि चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के, और उनके साथ साथ सबसे पहले आपने देखा कि हेमंत बिस्वा शर्मा अंदर प्रदेश कार्यालय में गए हैं। और आज एक ये महत्वपूर्ण बैठक, जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये कहती आई है कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को मजबूती और पार्टी को मजबूती प्रदान करना है, और इसी बात को लेकर आज मंच पर भी अमित शाह इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी पूरे 12 महीने जो है वो चुनावी मोड में रहती है और लगातार जो बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हैं वो लगातार काम करते हैं ताकि पार्टी को एक मजबूती मिल सके, ना सिर्फ राज्य यानी कि राज्य स्तर पर बल्कि केंद्र स्तर पर भी पार्टी को मजबूती मिले। इन सबके पीछे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इसी तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद और नक्सलवाद जैसे बड़े मुद्दों पर भी अपनी बातों को सामने रखा है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर, विधानसभा चुनाव में वैसी ही जीत जो है वो बीजेपी दर्ज करेगी। और इन तमाम बातों का जिक्र वे करते हुए एक मंच पर साझा करते हुए नजर आए हैं। विस्तारित कार्य समिति की आज एक बैठक होनी है, 2 सत्रों में यह महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की ओर से आहूत है। इसकी तैयारियां लगभग पिछले दिनों से चल रही है, जहां हमने देखा कि तमाम बारीकियों का जायजा लगातार प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी करते हुए नजर आ रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। तमाम दिग्गजों का जमावड़ा वहां पर लगना शुरू हो चुका है। अमित शाह प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और विस्तारित कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित है। और इन सबके बीच बीजेपी अपनी पार्टी को किस तरीके से मजबूती प्रदान करेगी, इसको लेकर एक शंखनाद है। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मंत्र देते हुए नजर आए हैं अमित शाह और कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम उन्होंने किया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक और ऐसे में चुनाव प्रभारी बनाए जाना शिवराज सिंह चौहान का, चुनाव सह प्रभारी बनाए जाना हेमंत बिस्वा शर्मा का, तो ऐसे में बीजेपी जो है वो साफ तौर पर यह स्पष्ट कर पा रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं। और इन्हीं तैयारियों का जिक्र अगर हम कर रहे हैं तो ये नहीं भूला जा सकता है कि इससे पहले भी जब लोकसभा चुनाव था तो उस वक्त भी बीजेपी के ओर से तमाम दिग्गजों का जुटान झारखंड की धरती पर हुआ था। और अब देखिए, विधानसभा चुनाव के लिए ये एक शंखनाद माना जा रहा है बीजेपी पार्टी की ओर से, क्योंकि चाणक्य माने जाने वाले बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज झारखंड आगमन हुआ। सबसे पहले उन्होंने बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और यहां से वे सीधे धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान को पहुंचे और वहां उन्होंने संबोधित करते हुए जनता को कई विषयों से अवगत कराया है। और ना सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर विपक्ष को घेरा है, बल्कि परिवारवाद, तुष्टीकरण जैसे विषयों को भी उन्होंने मुखर होकर सामने रखा और साफ तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने 9 सीटों पर बढ़त बनाई और वही 52 विधानसभा सीटों पर बढ़त जो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बनाया, वो विधानसभा चुनाव में भी तस्वीरें साफ देखने को मिलेगी। तो एक आत्मविश्वास बीजेपी के भीतर देखने को मिला है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि 2 मजबूत चेहरे माने जाते हैं बीजेपी की तरफ से, और उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई झारखंड विशेष के लिए। और ये एक महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की गई है प्रदेश कार्यालय में। तमाम दिग्गजों का जुटान होना है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे थे और साथ ही साथ बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूती जो मिल सके उस पर है बात। और देखिए, अर्जुन मुंडा को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वो भी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर आज ये चर्चा होनी है। बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अर्जुन मुंडा वहां पर पहुंच चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को हमने देखा, वो भी भीतर की ओर गए हैं और अब से बस कुछ ही देर में विस्तारित कार्य समिति की बैठक आयोजित होगी। और देखिए, उनके अभिनंदन स्वागत के लिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच
वहां उन्हें पहुंचाया गया और अब देखिए अब से कुछ ही देर में विस्तारित कार्य समिति की यह बैठक आयोजित होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बैठक ये इसलिए है क्योंकि काफी कम समय बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर, और बीजेपी जो लगातार ये बात करती आई है कि न सिर्फ चुनाव के वक्त बल्कि हर वक्त बीजेपी जो है वो चुनावी मूड में रहती है, और यही कारण है कि इन्हें जीत का जश्न बनाने का जो है वो मौका मिलता है, ऐसा इन्होंने कहा है इस मंच से। तो यही जीत का जश्न वापस से ये मना सके, इसको लेकर ये तैयारियां बीजेपी की ओर से काफी पिछले लंबे समय से चल रही थी। और आज देखिए विस्तारित कार्य समिति की यह बैठक है, और इस बैठक में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, वो पहुंचते हैं। और उन्होंने मंच से आज जिन विषयों पर चर्चा की है, ये इससे साफ हो पा रहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और वहां जनता से वोट की अपील कर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा है, अगर इन 5 सालों की बात कर ले, पिछले 4 सालों के हेमंत सरकार की बात कर ले, तो बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा रहा है भ्रष्टाचार का मुद्दा। और अब जिस तरीके से नक्सलवाद के विषय पर मुखर होकर कहते हुए आए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने कहा है कि 10 सालों के भीतर झारखंड और बिहार में उन्होंने नक्सलवाद को खत्म कर दिया। अब झारखंड की जो दिशा है वो बदली है और 2024 में जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा और कमल का झंडा फहराएगा। तो ये तमाम चीजें उन्होंने आज एक मंच से कहा। घुसपैठ के मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा कि जिस तरीके से घुसपैठ के मुद्दे पर सत्ता पक्ष कुछ भी कहने से मुखर हो रहा है, इन सब के बीच बीजेपी इस पर लगातार खड़ी है और सवाल पूछेगी। तो घुसपैठ का मुद्दा हो या नक्सलवाद का मुद्दा हो, तुष्टीकरण का मुद्दा हो या परिवारवाद का, तो इन विषयों पर आज जो बातें अमित शाह ने कही है, इससे ये साफ है कि लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास वो कौन से बड़े मुद्दे होने वाले हैं जिनका वे उपयोग करने वाले हैं और जनता से वोट की अपील करने वाले हैं। उन्होंने पीएम आवास योजना का भी जिक्र किया अपने मंच से। उन्होंने इस बात का जिक्र करा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सौगात आम जनता को सौंपी गई थी, लेकिन इनका सीधा लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बालू की जिस तरीके से झारखंड में लूट मची है, और अगर इस पर बात करने को आए हुए तो एक लंबी चर्चा होगी। इन तमाम चीजों पर आज अमित शाह यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री ने एक शंखनाद कर दिया है विधानसभा चुनाव को लेकर। और अब देखिए 2 सत्रों में यह बैठकें होनी थी। पहला सत्र हमने देखा धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में, जहां पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। हजारों की संख्या में वहां पर कार्यकर्ता और उनके समर्थक नजर आए, जिन्होंने अमित शाह को सुना है, उनकी बातों को समझा है, और आज एक मंच पर बीजेपी के कई दिग्गज एक मंच साझा करते हुए नजर आए, जिनमें हेमंत बिस्वा शर्मा थे, जिन्हें इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश चुनाव सह प्रभारी का पद दिया गया। और देखिए इनके साथ ही शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर पहुंचे थे। चलिए हमारे साथ तस्वीरें साझा कर रहे हैं हमारे प्रदेश कार्यालय से हमारे संवाददाता राकेश रोड, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए हमने सुना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को परिवारवाद का मुद्दा हो, तुष्टीकरण का मुद्दा हो, अब घुसपैठ का मुद्दा हो, तमाम चीजों का जिक्र करते हुए वे प्रभात तारा मैदान के मंच पर नजर आए हैं। अब ये दूसरा सत्र जहां पर विस्तारित कार्य समिति की बैठक में वे शिरकत करेंगे, शंखनाद से मान लिया गया है राकेश आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। आज जिस तरीके से अमित शाह पहुंचे हैं और उससे ये साफ संकेत निकल गया है कि देखिए पार्टी ने इस तरीके से 2024 के विधान और लगभग 20,000 से ज्यादा जो पार्टी के वर्कर थे, जो कार्यकर्ता थे, उनको अमित शाह ने संबोधित किया है, उनमें जोश भरने की कोशिश की है और तमाम मुद्दों को उन्होंने मन से उठाने की कोशिश की, चाहे वो घुसपैठ का मुद्दा हो, परिवारवाद का इशू हो, तो इन तमाम विषयों पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। तो साफ संकेत है कि बीजेपी ने एक तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद कर दिया है और लगातार बीजेपी के कई बड़े नेता यहाँ कैंप कर रहे हैं। विस्तारित कार्य समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है, अमित शाह वहां से निकल चुके हैं और फिलहाल पार्टी दफ्तर में वो पहुंचे हैं। यहाँ कोर कमेटी की बैठक होगी, उस बैठक में अर्जुन मुंडा उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। कई नेताओं के आने का सिलसिला अभी जारी है, कई और नेता यहाँ पहुंचेंगे जो कोर कमेटी की बैठक का हिस्सा है, वो इस बैठक में उनकी मौजूदगी होगी और फिर थोड़ी देर के बाद
जो कोर कमेटी होती है किसी भी राष्ट्रीय दल का, उसकी ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जाती है। तो कोर कमेटी की बैठक अब से थोड़ी देर के बाद जो है वो शुरू होगी और उसमें जीत का क्या मंत्र हो सकता है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी बीजेपी आगे लेकर चलेगी चुनाव के मद्देनजर, चुनाव होमवर्क आगे क्या करना को लेकर की जाएगी। हम लगातार देखिए सुष्मिता जी पहुंच रहे हैं, आने का वो लगातार जारी है। प्रभारी है वो पहुंच चुके हैं कोर कमेटी की बैठक में, इनकी भी मौजूदगी होगी। तो लगातार हम अपने दर्शकों को लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो विस्तारित कार्य समिति की बैठक थी, चूंकि अमित शाह का संबोधन हो चुका है, लिहाजा उसके बाद जो कार्यक्रम है वो कोर कमेटी की बैठक का है। तो उस कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए तमाम जो नेता हैं, जो कोर कमेटी का हिस्सा है, उनके आने का सिलसिला जारी है। हेमंता बिस्वा शर्मा पहुंच चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, अर्जुन मुंडा पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी देर के बाद जो है वो कोर कमेटी की बैठक जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। सुष्मिता, बिल्कुल राकेश, हमने सुना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और इन्होंने तो साफ तौर पर जो बीजेपी लगातार कहते आई है, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें उस वक्त भी बीजेपी ने कहा था कि अपने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जो मजबूती पार्टी देती है यही मजबूती वहां पर देखने को मिलेगी। और विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी लगातार बूथ स्तर पर कार्य कर रही है। तस्वीरें आप लगातार साझा करिए राकेश। अब केंद्रीय मंत्री संजय सेठ भी वहां पर पहुंचे हैं और कौन कौन से दिग्गज पहुंच पा रहे हैं, ये बैठक अब से कितनी देर में शुरू हो पाएगी, क्या कुछ और जानकारी राकेश? अरे जैसे ही तमाम नेता पहुंचेंगे बैठक की शुरुआत हो जाएगी। नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमित शाह पहुंच चुके हैं, इसके अलावा अर्जुन मुंडा पहुंच चुके हैं, जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि चुनाव के प्रभारी है। देखिए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री वो पहुंच चुकी है, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू हैं, इसके अलावा विधायक हैं राजमहल से बीजेपी के वो पहुंच चुके हैं। तो तमाम ये चेहरे चूंकि कोर कमेटी का हिस्सा है, तो कोर कमेटी की बैठक के लिए ये लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। और थोड़ी देर बाद जब तमाम नेता चूंकि कार्यक्रम स्थल से निकलकर यहाँ सीधे पहुंच रहे हैं तो थोड़ा ट्रैफिक का भी इशू हो जा रहा है। और समय पर जो है वो जो जानकारी निकल कर रही है, समय पर कोर कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। जैसे तमाम नेता पहुंचेंगे उसके बाद कोर कमेटी की बैठक जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। सुष्मिता, बिल्कुल राकेश, और एक बात को और लास्ट आपसे सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक और ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो 9 लोकसभा सीटों पर बढ़त बनाई, तो ये साफ तौर पर मंच पर साझा करते हुए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आए कि 52 विधानसभा सीटों पर उन्होंने बढ़त बनाई है और यही एक आत्मविश्वास वे लेकर आगे बढ़ रहे विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या यही आंकड़ा आगे देखने को मिलेगा जो आत्मविश्वास बीजेपी के भीतर अब नजर आ रहा है, विधानसभा चुनाव में भी वही नजर आने वाला है राकेश? जिस तरीके से बीजेपी के नेता यहाँ फर्ट्स लगा रहे हैं, आपने देखा होगा कि कई केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेवारी दी गई है, शिवराज सिंह चौहान को चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं जो कि आक्रामक तेवर के नेता माने जाते हैं उनको सह प्रभारी बनाया गया है चुनाव को, वो भी लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं। तो बीजेपी जो ग्रास रूट पर जो उनके जो बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता है उनमें जोश भरने की कोशिश की जा रही है। और हाल के दिनों में जो सम्मान समारोह हुआ उससे कहीं ना कहीं बूथ स्तर के जो पार्टी के वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें एक नई एनर्जी आई है। तो बीजेपी उत्साहित है, उनको लग रहा है कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में रहा, हालांकि पिछले बार के मुकाबले में बहुत शानदार प्रदर्शन आप इसे नहीं कह सकते हैं, पिछले बार 12 सांसद यहां से चुनकर गए थे, इस बार वो आंकड़ा घटकर 9 पे चला गया। लेकिन इतना जरूर है कि जो विधानसभा वाइज जो बातें निकल कर आ रही है कि 52 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई, हालांकि पिछले बार का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा था, 55 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी और जो परिणाम आए थे वो 25 सीटों पर बीजेपी को यहाँ विधानसभा चुनाव में फायदा हुआ था, 25 सीट जीतने में बीजेपी सफल हुई थी। तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं का मोराल हाई है, उनको लग रहा है कि 52 सीट जिन पर बढ़त बनी लोकसभा चुनाव में वो कहीं ना कहीं जीत का बड़ा आधार होगा और उसी कॉन्फिडेंट को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ले जाने की कोशिश बीजेपी के बड़े नेता कर रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि मन से इस बात का जिक्र किया गया कि हम लोग 52 विधानसभा सीटों पर आगे हैं, तो हमें 42 का आंकड़ा चाहिए। तो ये बातें बार बार बीजेपी के तरफ से कही जा रही है, कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि जो एनर्जी इन बड़े नेताओं से कार्यकर्ताओं
के अंदर में आ रहा जी। है वो एनर्जी चुनाव में कितना काम करेगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राकेश, लड़ाई अब देखिए बहुत चुनावी एकतरफा मंच है, देने सामने खुद वाला अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे, जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, अब इस बैठक के बाद क्या कुछ उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिलेगा, ये आप और हम देखेंगे। आप नजर बनाए रखिए बैठक पर राकेश, आपसे अपडेट फिलहाल लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।